हेलो दोस्तों। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कहीं न कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। कैसे? जैसे हमें आधार अपडेट कराना है, तो आधार अपडेट कराने के लिए हम आधार सेवा केंद्र जाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ तो लाइन लगी है। फिर लाइन से बचने लिए क्या करेंगे? हम अपने फ़ोन से खुद ही अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं चलिए। हमें गूगल पे सर्च करना है EYDAY, ठीक है? उसके बाद एक पेज खुलेगा। इस पेज पे हमें वो क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन है, ऐसे ही पेज ओपन होगा। इसके बाद हमें आना है गेट आधार, ठीक है? गेट आधार पे आने के बाद यहाँ बुक एन अपॉइंटमेंट, इस पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे लिखा है बुक एन अपॉइंटमेंट, मतलब हम आप क्या क्या चेंजेस करा सकते हैं ये आप पढ़ सकते हैं ऊपर। उसके बाद हमें अपना आधार सेवा केंद्र आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी है आप उसे सिलेक्ट करना, ठीक है? मान लीजिए आप अब इसमें लिस्ट में चेक कीजिए कि आपका नज़दीकी आधार सेवा केंद्र कौन सा है। चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ दिल्ली, ठीक है? उसके बाद प्रोसीड कर देते हैं। अब ये आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, आपका मोबाइल नंबर डालना है जिस पे OTP आएगा। उस OTP से हमें दोस्तों लॉगिन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ कैप्चा कोड फिल करना है। उसके बाद कैप्चा कोड के बाद हमें जनरेट OTP कर देना है। तब तक दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुँचे। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या है, OTP डालना है। OTP आपके फ़ोन में आया होगा, ठीक है? चलिए OTP फिल कर देते हैं, वेरीफाई OTP कर देते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे डिटेल्स डालनी है कि हमें आधार में चेंजेस क्या कराना है। तो उसके लिए पहले हम आधार नंबर डालेंगे जिसके आधार में हमें चेंजेस कराने हैं। तो अब मैं चलिए आधार नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? आधार नंबर डालने के बाद हमें आधार पे जो नाम है वो डालना है। मैं यहाँ नाम भी फिल कर देता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, दोस्तों ध्यान से डाटा फिल करनी है यहाँ पे, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है? यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं। अब इसके बाद पूछ रहा है दोस्तों डॉक्यूमेंट, हमें डॉक्यूमेंट बेस कराना है या फिर हेड ऑफ़ फैमिली, दो ऑप्शन आते हैं दोस्तों। तो ये मुझे डॉक्यूमेंट बेस कराने हैं, ठीक है? उसके बाद हमें स्टेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हमें अपनी सिटी, और यहाँ पे दोस्तों हमें आधार सेवा केंद्र अपना सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में 2 आधार सेवा केंद्र है, तो यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है? उससे आपका जो नज़दीकी आधार सेवा केंद्र है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है? आपको सिलेक्ट में जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंद्रलोक सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों आपको क्या अपडेट कराना है, क्योंकि दोस्तों नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर ऐड कराना, ईमेल ऐड, आईडी, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। उसके लिए फ़ीस जो है ऑनलाइन 50 रुपये है। अगर दोस्तों आपको बायोमेट्रिक फ़ोटो, आइरिस, फिंगरप्रिंट्स अपडेट कराने हैं तो उसके लिए आपके 100 रुपये चार्जेस लगेंगे ऑनलाइन। इसके अलावा आपका कोई चार्जेस नहीं लगने वाला। अभी मुझे नेम करेक्शन कराना है तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, ठीक है? जो नाम हमें करेक्शन कराना है वो यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपको मोबाइल नंबर करेक्शन कराना है तो आप मोबाइल नंबर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपको ऐड कराना है वो मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है प्रूफ क्या है आपके पास। अगर आप नाम चेंज कराना चाहते हो तो हमें आप प्रूफ क्या दोगे। इसमें बहुत सारी प्रूफ की लिस्ट दी हुई है। अब इसमें से आपके पास क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। मेरे पास मार्कशीट है तो मैं मार्कशीट इसमें से सिलेक्ट कर लूँगा दोस्तों, ठीक है? अदर आपके पास अगर कोई और प्रूफ है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? बहुत सारे प्रूफ यहाँ लिस्ट में ऐड की गई है, ठीक है? तो अभी मैं मार्कशीट सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हमें करना है नेक्स्ट। मार्कशीट सिलेक्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट कर देना है।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का स्लॉट खुलेगा। ये बुकिंग स्लॉट है कि आपको कौन से दिन का स्लॉट बुक करना है, आप कौन से दिन पे आधार सेवा केंद्र में विजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मुझे 31 का स्लॉट बुक करना है, तो मैं 31 यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके सामने देखिए टाइम स्लॉट होता है, ठीक है, कौन से टाइम में कितने स्लॉट खाली है, ठीक है। ठीक है, वो हमें बुक करना है। बुक करने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपको दोस्तों जो टाइम स्लॉट अच्छा लगे, जो आपके लिए सूटेबल हो, वो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, ठीक है। मुझे 2 से 2:20 का चाहिए था, तो मैंने 2 से 2:20 वाला स्लॉट बुक कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का रिसिप्ट ओपन होगा। इसमें दिया क्या है कि अपॉइंटमेंट हमें अपडेट कराना है, आधार सेवा केंद्र जहां आपको जाना है, उसके बाद वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट बेस्ड होगा, ठीक है। टाइम स्लॉट दे रखा है, एप्लीकेशन डेट कि कब जाना है आपको, उसके नीचे आपका पर्सनल डिटेल दिया है, ठीक है, कि नाम क्या है आपका, मोबाइल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और मोबाइल ओटीपी। दोस्तों जो मोबाइल ओटीपी है वो आपको लेके जाना है साथ में, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ के एक बारी फिर नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों एक पॉपअप आया है कि जो डिटेल आपने फिल की है वो सही है। तो सही है दोस्तों, तो हमें ओके कर देना है। उसके बाद हमें पेमेंट करना है। इसमें पेमेंट करने के बाद कैसे पेमेंट करना है, हमें ऑनलाइन पेमेंट करना है, ठीक है। तो ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं और पे यू। ये दोस्तों कैसे पेमेंट करना है, आपको यूपीआई करना है, क्रेडिट कार्ड करना है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वो ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो हमें यूपीआई करना है। आपके पास जो भी है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप उससे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यूपीआई यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यूपीआई का ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है दोस्तों, क्योंकि यूपीआई से पेमेंट करना ज़्यादा ईजी होता है। तो मैं यूपीआई यहाँ सेलेक्ट करूँगा, यूपीआई से ही पेमेंट करूँगा। आप चाहें तो अदर मीडियम से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ यूपीआई सेलेक्ट करके मैं एक पेमेंट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे 50 रुपये पेमेंट करना है हमें। तो और यहाँ पे दोस्तों ऑफ़र आ रहा है एक, तो मैं इस पर भी क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन हैं कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। तो हमें यूपीआई से करना है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे यूपीआई या यूपीआई नंबर या यूपीआई आईडी से पेमेंट करनी है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। आपकी जो यूपीआई आईडी होगी आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करते हैं, ठीक है। कंटिन्यू विथआउट ऑफ़र, मैंने ऑफ़र सेलेक्ट किया था दोस्तों, लेकिन बिना ऑफ़र के इसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका यूपीआई एड्रेस है वो वेरीफाई होके आ गया है। अब यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है यूपीआई से पेमेंट करने के लिए दोस्तों। जो यूपीआई आईडी आपने यहाँ पे इंटर की थी वो आपके फ़ोन में गया होगा पॉपअप। तो आप अपने फ़ोन से इस पेमेंट को सक्सेसफुल कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके सामने मेक पेमेंट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट आउट निकालना होता है। तो दोस्तों पेमेंट होने तक मैं वेट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप अपने फ़ोन पे देखिएगा, वहाँ पे पॉपअप आएगा, वहाँ से पेमेंट यूपीआई से हो जाएगी। फ़ोन पे, गूगल पे या जो भी आपके पास हो फ़ोन में, आप उसमें देखिएगा, उसमें नोटिफिकेशन आया होगा 50 रुपये पे करने का। और दोस्तों अगर आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना नहीं आता तो उस पर डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आधार डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों फ़ोन से पेमेंट हो चुकी है, ये अपने आप वेरीफाई करेगा, ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद। अब आपको करना क्या दोस्तों, आपके सामने एक सेम रिसिप्ट आपके सामने जनरेट हो जाएगी। तो आपको पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट कर लेनी है या एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेना है,
तो मुझे एप्लीकेशन फॉर्म मिल गया दोस्तों। आप भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे ही प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप आधार सेवा केंद्र लेके जाएंगे, फिर आपको जो भी स्लॉट मिला है उस स्लॉट के अंदर उस टाइम के अंदर आपका आधार सिंपली अपडेट हो जाएगा। आपको आधार सेवा केंद्र पे लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ना आपको लोकबाड़ी या सीएससी या कॉमन सर्विस सेंटर पे एक्स्ट्रा पैसे देने हैं दोस्तों। जो काम आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं उसके लिए भटकने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।